जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग छठे अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 42 श्लोक तक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण योगी के विषय में बतलाने लगे हैं। छठे अध्याय में योगी की विशेषता के विषय में बतलाते हैं कि योगी कैसा होता है, सन्यासी कैसा होता है। अर्जुन, जो पिछले वीडियो को हम लोग सुने थे, उसमें प्रश्न करते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो योगी चलते चलते रास्ते में भटक जाता है, विषय भोगों में लिप्त हो जाता है और योग से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति होती है? इस संशय को आप ही मिटा सकते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, हे प्यारे, आप मुझे यह बतलाइए कि वह क्या नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति होती है? भगवान श्री कृष्ण इस पर अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन, वह लोक से नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है, न इस लोक में भ्रष्ट होता है, न परलोक में ही भ्रष्ट होता है। वह अपने संस्कार बल से, अपने जिस विषय भोग से वह गिरता है, उस विषय को ही पुण्यवानों के लोकों में प्राप्त करके थोड़े दिन में ही देख करके पृथ्वी लोक में किसी शुद्ध आचरण वाले श्रीमान के घर में जन्म लेता है, अथवा किसी गुरु कुल के आश्रम में उसको प्रवेश मिल जाता है, वह प्रवेश पा जाता है। यह जन्म अति दुर्लभ है। यह पुत्रों के जन्म से भी उत्तम है। जो गुरु के आश्रम में, जो योगियों के शरणागत में रहकर अपने साधन बल को आगे बढ़ाता है, यह अति दुर्लभ है। 43वें श्लोक में कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततः भूय संसिद्ध कुरुनंदन। कहते हैं और फिर वह अपने संस्कार बल से अपने योग को अधिक बढ़ाने लगता है। हे कुरुनंदन, वह अपने साधन संस्कार से अपने जो योगी की रहनी है, जिसे वह छोड़ दिया था, उसे वह आगे बढ़ाने लगता है। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ने लगता है। पूर्वाभ्यासेन तनयते हि अवसः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व संस्कार बल से, यानी पूर्व जन्म के जो संस्कार बल से आकर्षित होकर वह अपने आप को आगे बढ़ाने लगता है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। जिज्ञासु, वह जो जिज्ञासु भक्त होता है, जो गिर गया था, वह इस जन्म में अपने आप को बढ़ाने लगता है और श्रीमानों के घर में जो विषयों के बस में रहते हुए भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म का फल जो होता है, उसका उल्लंघन कर जाता है। वह अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाने लगता है। वह कर्म फल में नहीं जाता है, वह निष्काम कर्म योगियों की तरह श्रीमान के घर में रहते हुए भी रहने लगता है, क्योंकि वह पूर्व जन्म के संस्कार बल उसका सामने आ जाता है। वह साधन बल को बढ़ाने लगता है। इस प्रकार वह आगे बढ़ने लगता है। कहते हैं, प्रयत्न तात्तु यत्मान जोगी संसुद किल्वस। कहते हैं प्रयत्न करते हुए वह पाप से रहित हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति परमाम गति। कहते हैं कि जो अपने साधन संस्कार बल से अनेक जन्मों का जो
साधन बल उसका होता है, वह सामने आ जाता है और वह अपने आप को नित्य प्रतिदिन बढ़ाने लगता है। अनेक जन्म के संस्कार बल से ततः याति पराम गति, और इसी जन्म में अपने संस्कार बल से वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। यह निर्वाण पद जो होता है एक जन्म का नहीं होता है, अनेकों जन्म के संस्कार बल से यह निर्वाण परम पद को प्राप्त कर लेता है वह पुरुष। हम नहीं जानते हैं कि हमारा पिछला जन्म कैसा था और अभी हम कहाँ हैं। हो सकता है हमारे पूर्व जन्म संस्कार बल ही हमें यहाँ तक खींच कर लाया है, और इसको हम अभ्यास के द्वारा बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़ सकते हैं। अनेक जन्म का संस्कार बल ही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 2 श्लोकों में, अंतिम श्लोक है 2 श्लोक, जिसमें निर्णय देते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, तपस्वी भव, कहते हैं योगी तपस्वी भव योगी संशुद्ध किल्विष, तपस्वी भव तपस्वी भव अधिकः योगी, ज्ञानीभ्यः च मति अधिकः, कर्मिभ्यः च अधिकः योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्भक्तेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यह माम सह में युक्त तमः मता। यहाँ मैं थोड़ा भूल गई थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ निर्णय देते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, सकाम ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उनसे भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म जो करने वाले हैं, और पूजा पाठ में तो सकाम कर्मी भी लगे रहते हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी भव अर्जुन, इसलिए तू योगी बन जा, यहाँ कहते हैं। और उसमें भी जो श्रद्धावान है, मुझे मान्य है, जो श्रद्धा से लगा हुआ है, नित्य प्रतिदिन मुझे ही भजता है और श्रद्धा से युक्त है, निष्काम कर्म को करते हुए वह आगे बढ़ रहा है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात वह अपने आप को ईश्वर पर फेंक चुका है, निष्काम कर्म योगी है, वही संभालेगा। वह नित्य प्रतिदिन भजन कीर्तन में लगे रहता है, भगवान के जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहता है, और वह यह नहीं सोचता है कि इसका फल क्या होगा। वह अपने आप को भगवान पर ही फेंक चुका है, वह निष्काम कर्म योगी है। पीछे हम लोग सुन चुके हैं कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ निष्काम कर्म योग है, क्योंकि ज्ञानी और निष्काम कर्म योगी एक ही जगह जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योगी, क्योंकि वह अपने आप को ईश्वर पर फेंक चुका है, और जो ज्ञानी है वह लाभ हानि को देखते हुए कर्म को करता है। इसलिए जो निष्काम कर्म योगी है वह श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में निष्काम कर्म योगी को विशेष बतलाए हैं, आत्मा के उद्धार के लिए प्रेरणा दिए हैं, ध्यान योग के विषय में बतलाए हैं जो हम लोग सुन चुके हैं, और योग भ्रष्ट की गति क्या होती है इसके विषय में हम लोग को बतलाएं। 6ठा अध्याय बड़ा ही ज्ञानाय पठनीय है, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि यही मूल है कि हम योगी कैसे बने। 47 श्लोक 6ठे अध्याय में है, और इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग या अभ्यास योग है। इस प्रकार योग के विषय में अच्छी प्रकार से जानकर
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगी भव अर्जुना, यानी हम भक्त हैं, हम योगी बनने की कोशिश करते रहें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।